उसमें क्या रहा? आज 2 जुलाई 2024 की जो दुखद घटना हुई थी मानव मंगल में सद्भावना समागम में, उसमें अभी तक हम अपने जो 7 वॉल्यूम हैं, 7 वॉल्यूम में 10 वॉल्यूम है टोटल, 10 वॉल्यूम, उसमें 7 वॉल्यूम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ऑनरेबल डीजे साहब का ट्रांसफर हो गया। अब दूसरे ऑनरेबल डीजे साहब आए, उन्होंने उस केस को ट्रांसफर कर दिया है एडीजे फर्स्ट महेंद्र श्रीवास्तव जी के पास, महेश श्रीवास्तव जी के पास ट्रांसफर कर दिया है। तो उसके बाद अब उसमें आज मैंने 2 घंटे में अपने जो ओवरऑल बिना चार्जशीट, बिना डॉक्यूमेंट के जो सबमिशन था वो ओवरऑल पूरा सिनेरियो बता दिया, क्योंकि 700 गवाह हैं उसमें। और उसके बाद जिस तरह से एसआईटी ने जांच की, पहले गवाहों के बयान और थे, बाद में गवाहों के बयान और बदले हुए हैं, जिसमें गवाहों ने कहा मेरी जबान स्लिप हो गई, मैं भूल गया था, ये इस तरह की सारी बातें हैं। और एसआईटी ने क्लीन चिट दी नारायण साकार हरि जी को। न्यायिक आयोग की भी हमने बात रखी, जो देव प्रकाश मधुकर और अन्य का प्रोसेस है वो भी सारा कुछ हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बता दिया। अब डॉक्यूमेंट के आधार पर सारी चीजें मैं रखूंगा और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय अदालत इस केस में 11 के 11 लोगों को डिस्चार्ज करेगी। कारण ये है, ये कोई हैबिचुअल अपराधी नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, इनके अपने ही आयोजन था, इनके अपने ही नारायण साकार हरि जी थे, अपने ही इनके बुलाने वाले थे और मृत्यु भी अपने ही लोगों की हुई। तो यही सब है। मैंने भारत सरकार का भी धन्यवाद किया, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया, आदरणीय अखिलेश जी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने 1 लाख, सरकार ने 2-2 लाख रुपए जो दिए, हमने उनको भी बारे में कोर्ट में रखा। ये अभी तक का प्रोसेस है। अभी चार्ज पर अब आर्गूमेंट नए जज साहब के सामने चल रही है। मैं सारी चीजें रखूंगा क्योंकि विगत 14 वर्षों से मैं भी नारायण साकार हरि जी को अच्छी तरह जानता हूँ। 1 एक्यूज 11 में से उपेंद्र यादव जो हैं वो उस घटना स्थल पे थे भी नहीं 2 जुलाई को, यहाँ मुगलगढ़ी में भी नहीं थे, फूलगढ़ी में भी नहीं थे और वो शिकोहाबाद में थे। तो इसलिए उस बात को करके कह दिया कि हमने उपेंद्र यादव की सीडीआर, मोबाइल, वीडियो सब कुछ वहाँ है, वो दिखा दी जाएगी कि वो घटना स्थल में थे भी नहीं, शिकोहाबाद थे, बहुत दूर थे। तो इस तरह से ओवरऑल जो चार्जशीट में कमियां हैं वो सारी इंगित कर दी। उस समय मजबूरी थी चार्जशीट को ऐसी फाइल करना, लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट केवल पोस्ट बॉक्स नहीं है कि जो पुलिस ने चार्जशीट दे दी, जो पुलिस ने चार्जशीट दे दी और उसको देख लिया और कर दिया, ये नहीं है। लेकिन कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट सुनेगी। हमें माननीय अदालत पर भरोसा है। हमारा समय लगेगा, हमें टाइम फिर से लगेगा, लेकिन ये सारी जो 10 के 10 वॉल्यूम हैं यहाँ दिमाग में भरे हुए हैं। मैं एक एक चीज जैसा आपके सामने बताऊंगा। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा।